हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, जिसमें कि हम जो सीरियल्स हैं ये एफसीआई का सिलेबस में ये दिया हुआ है कि क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है। उनमें बेसिक डाटा पूछे गए हैं जैसे कि पीएच और बोटेनिकल नेम, फैमिली और इनके और भी जैसे सीड रेट वगैरह, ठीक है। उन सब पे डिस्कशन करना है। तो इसमें से क्या है कि मैंने सीरियल्स की एक अलग से टेबल तैयार की है, ठीक है, जिसमें क्रॉप्स को अपने धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक डाटा है वो सारा मैंने बाय टेबल दिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा याद रहता है जब कंपैरिजन करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मेन क्रॉप है तो मैंने 6 क्रॉप का दिया है इसमें, ठीक है। और बात रही एरिया और प्रोडक्शन की, तो वो अलग से मैं आपको वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। बिकॉज़ ये एरिया और प्रोडक्टिविटी है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ईयर बाय ईयर होता है। तो उसके बाद में ये मेरी 9th क्लास है, इससे पहले मैंने 8th क्लास आपको दे दी है। देन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और आपको ये लगे कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्रॉप का नेम लिखा है मैंने एक साइड में, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेती हूँ जिससे आपको इजीली दिखाई दे। तो सबसे पहले मैंने एक साइड लिखा है क्रॉप का नेम, फिर उसका बोटेनिकल नेम, फिर फैमिली, और फिर उनका क्रोमोसोम नंबर कितना है, और फिर बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है राइस का, ठीक है, यानी जिसे हम धान बोलते हैं। तो राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। इसे मैं अंडरलाइन करना भूल गई थी, और तो उसके लिए सॉरी, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ओराइजा सेटाइवा क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर बोलेंगे इसका बोटेनिकल नेम है। और इसकी फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी इसकी फैमिली है, ठीक है। ग्रेमिनी का एक दूसरा नाम है, वो क्या है, पोएसी है। मैंने आपको हर एक वीडियो में यही बात बताई है जब भी हमने क्रॉप के बारे में डिस्कशन किया है, कि जो ग्रेमिनी है उसका दूसरा नाम है पोएसी, ठीक है। ग्रेमिनी को और क्या बोलते हैं, पोएसी भी बोलते हैं, यानी कि पोएसी और ग्रेमिनी एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। ग्रेमिनी का दूसरा नाम ही पोएसी है। उसके बाद में बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। तो 2n = 24 गैस के क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि जो राइस के क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 24 हैं, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है और इंडो बर्मा, ठीक है। कई जगह इंडो बर्मा मेंशन होता है, कई जगह क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे वीट की, जिसे हम गेहूं बोलते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। इन दोनों की अलग अलग स्पीसीज होती है, जो हम इनकी जब क्लास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एफ ले लो चाहे एफसीआई, तो इनको डिस्क्राइब करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तब बताएंगे इनकी जो स्पीसीज है अलग अलग, ठीक है। डाई और हेक्सा इनकी अलग अलग होती है, तो उसके बारे में तब बात करेंगे, ठीक है। दैन इसकी फैमिली में मैंने ये इसलिए लगाया डैश, बिकॉज इसकी भी ग्रेमिनी या पोएसी है, ठीक है। इन सभी की क्या है, ग्रेमिनी है, इसीलिए मैंने ये डैश लगा दिया। उसके बाद में बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। तो जो डिप्लॉयड किस्म होती है वीट की, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14। और बात करें जो ट्रिप्लॉयड है तो कितना है, 28। और अगर हेक्सागोनल की बात करें तो 42 या फिर 42, ठीक है। तो अलग अलग है, ऐसे इनकी वैरायटीज़ भी हैं, उनके साइंटिफिक नेम भी अलग अलग हैं। तो उसका हम जब क्रॉप पढ़ेंगे वीट की तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम के बारे में। तो साउथ वेस्ट एशिया या फिर टर्की जो है वो क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। बाजरा का साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिसिटम ग्लूकम, ठीक है। और इसका एक नाम और भी है, पेनिसिटम टाइफोडियम। और इसकी जो फैमिली है वो भी ग्रेमिनी या फिर पोएसी है। क्रोमोसोम नंबर है तो 2n = 14 है, यानी 14 है, ठीक है। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, अफ्रीका। ये याद रखना, ज्वार और बाजरा जो है ना, दोनों का ये जो ओरिजिन प्लेस है ना वो क्या है, अफ्रीका ही है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें सोरगम या फिर ज्वार के, तो कितने हैं, 20, यानी कि 20 जो हैं क्रोमोसोम नंबर हैं, ठीक है। और सोरगम का साइंटिफिक नेम क्या है, सोरगम बाइकोलर। और इसकी फैमिली भी क्या है, ग्रेमिनी या फिर पोएसी, ठीक है।
सोरगम का मीन ज्वार, ठीक है। बाजरा का एक नाम और भी होता है पर्ल मिलेट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे बारले की, सॉरी बाजरा का बोलना था मुझे यहाँ पे। बाजरा का दूसरा नाम क्या है? पर्ल मिलेट। बात करते हैं हम बारले, जिसे हम जौ बोलते हैं हिंदी में। साइंटिफिक नेम क्या है? हार्डियम वल्गेयर, ओके। देन फैमिली क्या है? ग्रेमिनी, और 2n = 14, ठीक है। ऐसे याद रखना। बाजरा जो है उसमें भी कितनी है? 14 है। बी से बाजरा, बी से शुरू हो रहा है। बारले भी बी से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसीलिए दोनों के क्रोमोसोम नंबर भी क्या है? सेम है, 14। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है ना वो अलग है। वो कौन सा? इथोपिया, ठीक है। बात करेंगे हम मेज की, जिसे हम मक्का बोलते हैं हिंदी में। तो जिया मेज जो है इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी भी बहुत स्पीसीज़ होती है, पॉपकॉर्न, अलग अलग स्पीसीज़ है इसकी, ठीक है। तो वो हम मेज करेंगे तब बात करेंगे। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी या फिर पोएसी, ठीक है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 20। देखो सोरगम है, सोरगम का भी कितना है? 20। मेज का भी कितना है? 20, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है? मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस का मीन क्या होता है कि सबसे पहले ये जो क्रॉप्स है ये सबसे पहले कहाँ पे मिले, सबसे पहले इन क्रॉप्स को कहाँ डिस्कवर किया गया, यानी कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे डिस्कवर किया गया, ठीक है। वो ओरिजिन प्लेस होता है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी ना, तो 6 क्रॉप के बारे में हमने ये इतना पढ़ा। उसके बाद में आगे भी है स्लाइड, जिसमें फर्स्ट है राइस, सेकंड है वीट, और फिर है बाजरा, सोरगम, बार्ले, और कौन सी है? मेज, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम सीड रेट की, और पीएच की, सॉइल की, वाटर रिक्वायरमेंट की, इनफ्लोरोसेंस की, और वीट कंट्रोल की, ठीक है। तो इसमें क्या है? सीड रेट जो है वो किसमें बतानी है हमें? किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम हमें सीड डालना है, वो सीड रेट है, ठीक है। यानी हमारे पास मान लो ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसके अंदर हमें जो बीज डालना है, मतलब जो बीज इस पूरे 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है, यानी कि वो बीज की मात्रा जिससे हम पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर आसानी से बुआई कर सकती हैं, उसे क्या बोलती हैं? उसे बोलती हैं सीड रेट, ओके। तो बात करती हैं सीड रेट की, जो कि किलोग्राम पर हेक्टेयर बताना है। सबसे पहले हमने जो क्रॉप की थी ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया है। तो सबसे पहले हमने कौन सी की थी? राइस, मतलब ये वाला कॉलम पूरा किसका है? राइस का, ठीक है। और फिर हमने किया था सेकंड वीट, तो ये वाला कॉलम किसका है? पूरा वीट का। फिर हमने किया था कौन सा? बाजरा, और फिर हमने किया था सोरगम, उसके बाद में बार्ले, और फिर कौन सा था? मेज, ठीक है। तो सबसे पहले राइस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? ये हमारे पास एक फील्ड है, हमें इसमें राइस को ग्रो करना है, तो कोई भी रो पैटर्न नहीं, कोई भी लाइनिंग में हमने बुआई नहीं की, डायरेक्ट हमने क्या किया? छिड़काव कर दिया बीज का, ठीक है। छिड़काव विधि से हमने क्या कर दिया? छिड़काव कर दिया, ओके। हमने डायरेक्ट क्या किया? मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया सीड को, ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे इसके हाइब्रिड की, ठीक है। हाइब्रिड सीड कितना डालेंगे? तो 15 से 20 kg डाला जाता है, ठीक है। SRI जो मेथड है, जो राइस में यूज़ किया जाता है, उसमें कितना डालते हैं? तो कितना डालते हैं? 5 से 6 kg, ठीक है। और बात करें पीएच की, तो 5 से 5.6 pH वाला जो एरिया है वहाँ पे इसे ग्रो करेंगे तो हमें बेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें हम सॉइल की, तो सॉइल कैसी चाहिए? क्ले और क्ले लोम सॉइल जो है इसके प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। वाटर रिक्वायरमेंट इसे कितनी होती है? 1400 से 1500 mm, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? यानी इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, यानी हमने ये जो राइस है इसको ग्रो कर दिया फील्ड में, ठीक है। और बाद में जब एंडिंग में ये पक जाएगा तो हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे इसकी। तो इस पूरे टाइम पीरियड में इससे जितने पानी की आवश्यकता होगी अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, उसे क्या बोलती हैं? वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी? 1400 से 1500 mm, ठीक है।
उसके बाद में बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की। तो इनफ्लोरोसेंस क्या होगा, इसका पेनिकल, इसके इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलती हैं, पेनिकल बोला जाता है। ठीक है, वीट कंट्रोल की बात करेंगे तो आइसोप्रोट्यूरोन यूज़ किया जाता है। इसमें वो जंगली जई, जंगली धान, गेहूँ सा, ये सब जो वीट हैं वो देखने को मिलती है, इसीलिए इसमें कौन सी स्प्रे का यूज़ किया जाता है वीट कंट्रोल के लिए, आइसोप्रोट्यूरोन। ठीक है, पहला तो हमें यही अप्लाई करना चाहिए मेथड कि हम है ना हैंड से है ना हैंड होइंग कर सकें, मतलब कि हाथ से उखाड़ के वीट को फील्ड से बाहर फेंक सकें। ठीक है, अगर वीट बहुत ज़्यादा है या फिर ऐसी कंडीशन है कि हम वीट को नहीं निकाल सकते, तब हमें स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो स्प्रे की एक लिमिटेड डोज है, वही फसल के लिए अच्छी रहती है। एक बार प्रोडक्शन हो सकता है आपको हाई प्रोडक्शन मिले, लेकिन इससे क्या होता है कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, उसके बाद में इससे पहले है ना मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ, मैंने तैयार की थी पर मैं आपको दिखाना भूल गई। ठीक है, तो बात करूँ तो ये जो है ना ये किसका प्लांट है, वीट का प्लांट है। ठीक है, इस प्रकार की बालियाँ लगती है वीट के प्लांट में। ये जो है ये गेहूं का पौधा है, गेहूं की फसल है। बात करें तो ये राइस है। ठीक है, इसे बोल रहे थे हम पेनिकल, जो मैंने बोला था ना कि उसका इनफ्लोरेसेंस है वो पेनिकल टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पेनिकल। उसके बाद में मैं आपको और दिखाऊंगी। तो 6 क्रॉप्स थी, उसमें से ये सेकंड क्रॉप है जो बाजरा, इसमें इस तरह की भुट्टे लगती हैं। ठीक है, और उसके बाद में सोरगम की बात करूं तो ये देखो सोरगम में इस प्रकार की बालियां लगती है। ठीक है, ये सोरगम की क्रॉप है, यानी ये बाजरा है, और सॉरी ये ज्वार है जिसे हम सोरगम बोलते हैं, और ये पर्ल मिलेट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाजरा। ठीक है, और नेक्स्ट मैं दिखाऊं तो ये है बार्ले, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हॉर्डियम वल्गेर साइंटिफिक नेम था। बार्ले का मीन क्या था, जौ। ठीक है, ये जौ की बालियाँ इस तरह की होती है, देखो गेहूं की थोड़ी सिमिलर ही है। ठीक है, और ये क्या है, मेज, ये भुट्टा तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, आगे हम इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में बात करेंगे कि एक पार्ट जो है वो सिल्क होता है और सेकंड पार्ट को क्या बोलती हैं, टेसल बोलती हैं। सिल्क तो बोला जाता है जो इसका मेल पार्ट होता है, सॉरी टेसल तो बोला जाता है मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है। तो जब मैं मेज की क्रॉप आपको करवाऊंगी ना तो मैं आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी मैंने ये आपको इमेज इसलिए दिखाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी ने हो सकता है कि किसी ने ना देखी हो क्रॉप। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। उसके बाद में चलते हैं फिर से स्लाइड पे। तो हमने राइस का कर लिया था, राइस के बाद में हम बात करेंगे वीट की, जिसे हम गेहूँ बोलते हैं। तो वीट में क्या है, 100 से 120 kg तो नॉर्मली बुआई के लिए यूज़ करती हैं। ये सभी जो मैंने लिखा है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सीड रेट बताओ नॉर्मली गेहूं की कितनी रखी जाती है। तो 100 से 120 kg नॉर्मली रखी जाती है। अगर हम लेट सोविंग कर रही हैं तो 125 kg। ठीक है, तो उसके बाद में बात करेंगे पीएच की। तो 6.5 से 7.5 इसकी पीएच। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट है, और वाटर रिक्वायरमेंट 550 से 650 mm, और इनफ्लोरेसेंस लेमा और पेलिया। ठीक है, यानी इसका जो फ्रूट है ना वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर फ्रूट जो है वो इसके अंदर रहता है, इसके बाहर वाली ये कवर है जो इसको कवर करके रखती है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होती है, इसे क्या बोलते हैं, लेमा और पेलिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे वीट कंट्रोल। तो इसमें आइसोप्रोट्यूरोन ही यूज़ में लेती हैं। इसका मेन वीट जो है वो गेहूं सा है, जिसे गुल्ली डंडा बोलती हैं, साइंटिफिक नेम है फैलरिस माइनर। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सी थी, बाजरा थी, जिसे हम मिलेट बोलती हैं। तो बाजरा में सीड रेट क्या रखती है, नॉर्मली हमें ग्रो करना है सीड के लिए। ठीक है, तो हम रखेंगे 2 से 4 kg पर हेक्टेयर। अगर हमें फोडर के लिए ग्रो कर रहे हैं, फोडर का क्या मतलब है, मतलब हम हरे चारे के लिए, पशुओं को हरा चारा देने के लिए अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो 10 से 12 kg जो सीड रेट है हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फील्ड के अंदर। ठीक है, बिकॉज उसमें हमें ये रहता है कि हमें कोई स्पेसिंग का मतलब नहीं है कि हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, लेकिन अगर हम नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं एक अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं हम
प्लांट इनटू प्लांट और रो इनटू रो डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए इसलिए। और बात करें हम फॉडर क्रॉप की, ठीक है, तो फॉडर क्रॉप के लिए 10 से 12 इसलिए रखा जाता है इतनी ज़्यादा, बिकॉज इसमें हमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्शन थोड़े ना लेना है, हमें तो ये है कि हरे चारे के लिए बुआई करनी है। तो हरे चारे के लिए तो जितने प्लांट ज़्यादा मात्रा में होंगे, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पौधे बहुत ही पास पास में प्लांट को लगाया जाता है, इसीलिए सीड रेट को हाई रखा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो सभी जगह जहाँ पे फॉडर शब्द यूज़ होगा उसका मीन कि हमें किस लिए यूज़ में लेना है, बस हम फॉडर पर्पज से ही ग्रो कर रहे हैं। बात करूँ पीएच की, तो 6 से 7 पीएच जो है वो इसके लिए बेस्ट है। फिर सैंडी लूमी सॉइल और वाटर जो रिक्वायरमेंट है 400 से 450 mm। इनफ्लोरेसेंस जो है उसे स्पाइक बोलते हैं। और वीट कंट्रोल के लिए यही कोई भी हर्बिसाइड का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे अगर सोरगम की, तो सोरगम का तो एक मेन वीड है स्ट्राइगा, ठीक है, पैरासाइट वीड है। तो इसके लिए क्या करती है, सोडियम साल्ट की स्प्रे करती है, ठीक है। सोडियम साल्ट की क्या की जाती है, स्प्रे की जाती है। और पीएच की बात करूं तो 6 से 8.5 जो पीएच है वो इसके लिए बेस्ट है, यानी ऐसी जो सोयल जिनका 6 से 8.5 जो पीएच है तो हम वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए सीड रेट कितनी रखी जाती है, 9 से 12 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 9 to 12 kg पर हेक्टेयर। सोयल की बात करूं तो क्ले लोम सोयल इसके लिए बेस्ट है। और वाटर रिक्वायरमेंट 500 mm। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे स्पाइक या स्पाइकलेट बोलते हैं। और अगर बात करें हम लास्ट क्रॉप जो हमारी थी मेज, ठीक है, मेज की बात करी, देन मेज में क्या है कि जो सीड रेट है वो 100 kg रखी जाती है। 7 से 5 pH वाली क्रॉप जो सॉइल है वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। ये pH वाला आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, अगर किसी को नहीं ज़्यादा मतलब सॉइल नहीं पढ़ा होगा, तो वैसे तो बीएससी में सब ने पढ़ा होगा, लेकिन इस पे अलग से क्लास बना देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद में बात करें टॉलरेंट टू सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, मतलब ये मतलब जो टॉलरेंट है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो सॉइल है, जिनमें सलाइन सॉइल है या अल्कलाइन सॉइल है, ऐसी सॉइल में इसे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। सॉरी, ये मेज नहीं था, ये था बार्ले, ठीक है, वो मैंने नीचे वाला कॉलम नहीं देखा, ये है मेज का। उसके बाद में बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो 200 से 300 mm। और इनफ्लोरोसेंस स्पाइक, और इसमें भी कौन सी स्प्रे, आइसोप्रोट्यूरोन, ओके। बात करेंगे लास्ट जो की है मेज, ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिड में रखी जाती है सीड रेट 20 से 25 kg, फॉडर के लिए 40 से 50 kg, पीएच 5.5 से 7.5। सॉइल की बात करें तो सैंडी लोमी सॉइल। और अगर वाटर रिक्वायरमेंट की तो 600 से 800 mm। और टैसल्स बोलती हैं। और हर्बिसाइड, कोई भी हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है स्लाइड, उसमें क्या है, एक साइड मैंने क्रॉप का नाम मेंशन किया है, फिर क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशंस एंड वैरायटी, ठीक है। जो इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज है क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए, क्रिटिकल स्टेज का मीन क्या है कि हर एक क्रॉप की एक ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज पे इरिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना क्रॉप से प्रोडक्शन हमें कम मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल या सीरियस होती है, जिस स्टेज में हमें पानी देना नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। और बात करूं वैरायटीज़ की, तो जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो, ठीक है, तो राइस की कौन कौन सी है, एक तो है बूटिंग स्टेज, एक है टिलरिंग स्टेज और एक है फ्लोरिंग स्टेज, ठीक है। और इसकी वैरायटी मैंने इसलिए मेंशन नहीं की बिकॉज हार्ड टॉलरेंट म्यूटेंट वैरायटीज़ की बहुत वैरायटीज़ है, उनमें से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए क्रॉप जब हम करेंगे तब मैं उन सभी वैरायटीज़ को आपको बताऊँगी। और बात करूँ वीट की, तो CRI स्टेज, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज है जो इम्पोर्टेंट है, तो CRI स्टेज। और ये स्टेज कब आती है, 20 से 25 दिन बाद, ठीक है। जैसे ही हमने फील्ड के अंदर इसे वीट को ग्रो कर दिया, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के 20 से 25 दिन बाद हमें पहली सिंचाई देनी होती है। फिर है फ्लोवरिंग स्टेज और फिर है जॉइंटिंग स्टेज, ठीक है। इन 3 स्टेज पे हमें क्या करना होता है, इसे पानी देना होता है, ठीक है।
उसके बाद में बात करें इसकी वैरायटी की, तो सोनक जिसका पहले नाम सोनक था अब सोनालिका है, और HD 2285 और PBW 343 और HD 2687 और आज 3070, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ही वैरायटी को मेंशन किया है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया, इनको मैं डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इनकी वैरायटीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करूँ अगर मैं बाजरा की, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है वो है टिलरिंग, फ्लोवरिंग और ग्रेन फिलिंग, ठीक है। और इसकी वैरायटी जो है NBH 139 और फर्स्ट हाइब्रिड HB1 था। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजरा का पहला हाइब्रिड कौन सा था, तो बाजरा का पहला हाइब्रिड कौन सा था, HB फर्स्ट, हाइब्रिड फर्स्ट, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया, तो 1965 के अंदर। ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कब लॉन्च की गई। एक इसकी वैरायटी है टिफ्ट 23A, पूषा मोती, पूषा 23, NBH 5061, ठीक है। और उसके बाद में सोरगम जो है उसकी क्या है, इनिशियल सीडलिंग और प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी क्रिटिकल स्टेज है। और ये क्या है, एक ये अलग अलग क्रॉप मैंने मेंशन इनकी वैरायटीज़, जैसे कि रबी सीजन में ग्रो करने के लिए अगर देखें तो M35-1 जो है वो बेस्ट है, CSH1 है। और इसकी भी ये फर्स्ट जो हाइब्रिड वैरायटी थी ना, इस पर भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये 1964 में की गई और ये 1965 में। और पहली वैरायटी कौन सी थी, CSH फर्स्ट। और एक और है कंबाइन काफिर 60, ठीक है। और उसके बाद में बात करें बारले की, तो सीडलिंग या फिर स्प्राउटिंग और एक्टिव टिलरिंग और फ्लैग लीफ और मिल्किंग, ये इसकी क्या है, ऐसी स्टेज हैं जिन पे पानी देना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी वैरायटी है हस्कलेस, जो वैरायटी है वो है करण 18। इरिगेटेड एरिया के अंदर जहाँ पे अच्छी पानी की व्यवस्था है तो उनके लिए है ज्योति, रंजीत, क्लिपर, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है क्लिपर। और फिर है करण 18 और हिल्स, हिमानी, डोलमा और कैलाश, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ मेज की, तो टेस्लिंग, सिल्किंग स्टेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज, ठीक है। टेस्लिंग जब टेसल बन रहे होंगे, टेसल का मीन क्या है, मेल पार्ट है। और जो सिल्किंग है, तो सिल्किंग का मीन क्या है, जब सिल्क बन रही हो, और सिल्क का क्या मतलब है, फीमेल पार्ट, ठीक है। फ्लावर के जब दो पार्ट्स निकलते हैं, फर्स्ट है मेल पार्ट, सेकंड है फीमेल पार्ट, ठीक है। बाद में इसकी वैरायटी के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट जो वैरायटी है वो है विक्रम, विजय, अंबर और सोना। और सिंथेटिक वैरायटी कौन सी है, अंबर। और AICRP जो है उनके द्वारा लॉन्च की गई गंगा 1, गंगा 101 और डक्कन, ठीक है। तो ये वैरायटी ऐसे पूछते हैं कि कंपोजिट वैरायटी कौन सी है मेज की बताओ, सिंथेटिक कौन सी है, या AICRP के द्वारा लॉन्च की गई कौन सी है, या फिर आपको इन वैरायटियों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी वैरायटी है जो मेज की है, ठीक है। तो मैंने है ना इसकी बारले की एक क्लास लगाई है जिसमें कि पूरी बारले क्रॉप के बारे में बताया, ओनली इसके डिजीज़ और इंसेक्ट और वैरायटीज़ भी इसमें इंक्लूड किया, डिजीज़ और इंसेक्ट को छोड़ दिया था मैंने, बिकॉज वो सभी क्रॉप के अपने अलग ऐसे ही एक चार्ट में करेंगे जो मैं क्लास बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। उसमें हम अलग अलग ऐसे टेबल फॉर्म बना के, और जो इम्पोर्टेंट है वो डिजीज़ और उनका मैनेजमेंट प्लस इंसेक्ट और उनका मैनेजमेंट ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे लंबे टाइम तक याद भी रहेगा और ज़्यादा ये नहीं है कि मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं जो क्रॉप है, ठीक है, उनके नाम मैंने एक साइड में मेंशन किए। फिर है कंटेंट, यानी कि इनके अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाती हैं, ठीक है, और कोई अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो, ठीक है। तो फर्स्ट है राइस में प्रोटीन है 10%, ठीक है। इसमें एक जीन भी पाया जाता है जो कि कौन सा है, डीजी वूजिन। और व्हीट के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है, नोरिन 10, ठीक है, बोनेपन के लिए। तो राइस की बात करें तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड है और शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि इसे दिन में अपनी मतलब ग्रोथ करने के लिए फ्लावरिंग टाइम बोले या रिप्रोडक्टिव स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज के लिए क्या है कि थोड़े टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। कूलिंग परसेंट है वो 66% है। ये सभी टर्मिनोलॉजी मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से समझ आएगा विद डायग्राम, ठीक है। वीट की बात करूँ तो प्रोटीन जो है वो है 10 से
11%। और कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटीन। और ये एक रबी सीजन क्रॉप है, C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है और इसकी सोविंग कब होती है? नवंबर मंथ में। स्पेसिंग अगर देखें तो 22.5% नहीं सॉरी सेंटीमीटर रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्पेसिंग पूछी जाती है। और इसको जब स्टोर करते हैं, यानी कि इसको हम रखते हैं, या तो इसलिए रखते हैं कि हमें वीट खाते हैं ना हम, ठीक है, चपाती, तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे, या फिर हम कहीं पे बेचती हैं तो वो आगे उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो जब हम स्टोर करेंगे तो उस टाइम जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए? तो 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वरना तो क्या है, जो ग्रेन पेस्ट होते हैं ना, उनके लगने का डर रहता है। यील्ड कितनी होती है? 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। बाजरा में क्या है? मिनरल्स हैं 2.7, ठीक है, और फैट कितना है? 5%। और कार्बोहाइड्रेट कितना है? 65%। प्रोटीन की बात करें तो कितना है? 11.5, ठीक है। उसके बाद में सोविंग की बात करें तो जून जुलाई है। सोविंग कब की जाती है? जून या जुलाई माह में। और इसकी स्पेसिंग कितनी है? 45 × 15 सेंटीमीटर। ये दो स्पेसिंग से दी जाती है। इसका क्या मीन है? एक मीन है रो और इनटू बीच में लगा हुआ है, फिर है प्लांट, ठीक है, यानी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। फिर बात करें डेप्थ की तो 3 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? डेप्थ है, ठीक है। सोरगम की बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्वार बोला जाता है। कैमल क्रॉप है, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है इसे। C4 प्लांट है और इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है HCN, ठीक है। यानी कि अगर हम बाजरा की जो नी स्टेज है ज्वार की, उस स्टेज में हम पशुओं को ये हरी स्टेज में हम फ्लावरिंग से पहले इसको ला कर कट करके पशुओं को खिला देंगे तो क्या होगा? ये बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। और अगर 0.5% इसकी मात्रा होगी उस टाइम, इसकी क्वांटिटी, ठीक है, तो पशुओं की मौत भी हो सकती है, डाई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके सोविंग टाइम की तो जून से जुलाई। स्पेसिंग की बात करें तो 45 × 12 सेंटीमीटर। यील्ड कितनी है? 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और फोडर, अगर हम बात करें कि फोडर के लिए अगर हमने ग्रो किया तो प्रोडक्शन कितना मिलेगा? तो 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। बार्ले की बात करें तो बार्ले का क्या है? प्रोटीन है 11.5%, कार्बोहाइड्रेट कितना है? 74%, और फैट कितना है? 1.3%, और फाइबर 3.9%, ठीक है। ये एक लॉन्ग डे प्लांट है और रबी सीजन की क्रॉप है। इसका मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है? माल्टिंग के लिए। बार्ले की जो क्लास है ना मेरी, वो देखना, उसमें मैंने माल्टिंग के बारे में बताया कि माल्टिंग क्या है, ठीक है, इसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में है इसकी सोविंग अक्टूबर मंथ में करते हैं। स्पेसिंग 12.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। और डेप्थ यानी कि बीज को कितनी गहराई में लगाना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर। यील्ड की बात करें तो 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन मिलता है या यील्ड मिलती है। स्ट्रॉ की बात करें तो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर, यानी जो भूसा बचता है। और फिर स्टोरेज की बात करें तो 10 से 12% मॉइस्चर पे हमें स्टोरेज करना चाहिए। मेज की बात करें तो प्रोटीन 10%, ऑयल 4 से 5%, ओके। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? टेसल। फीमेल पार्ट को सिल्क, और टेसल के बनने को टेसलिंग, और फीमेल पार्ट यानी कि सिल्क के बनने को सिल्किंग बोला जाता है। इसे क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है बिकॉज इसका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। प्रोटीन की बात करें तो इसके प्रोटीन को जीन बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि मेज को रबी सीजन में, वैसे मेनली मेज को तीनों ही सीजन में लगाया जाता है, लेकिन खरीफ और रबी सीजन में, अगर रबी सीजन की मेनली बात करें तो एक बिहार ऐसा राज्य है या ऐसी स्टेट है जो कि क्या है, मेज को रबी सीजन में भी ग्रो करता है। स्पेसिंग की बात करें तो 60 × 25 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। और यील्ड की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। कंपोजिट वैरायटी की यील्ड कितनी होती है? 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। फोडर, अगर फोडर की बात करें तो फोडर से कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले ये है कि क्रॉप अलग अलग मैंने 6 क्रॉप इसमें मेंशन किया। बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। और फैमिली ग्रेमिनी है, इन सभी की फैमिली ग्रेमिनी है जो कि कॉमन है। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसके? 24 है।
ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो बर्मा है। फिर बात करें वीट की तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली ग्रेमिनी है। 2n = 2 जो 14 है वो तो किसके लिए, डिप्लॉयड किस्मों के लिए है, और ट्रिप्लॉयड किस्मों के लिए 2n = 28 है, और हेक्सा जो है उनके लिए 42 है। साउथ वेस्ट एशिया या फिर टर्की क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। पेनिसिटम ग्लूकम जो है वो किसका नेम है, बाजरा का साइंटिफिक नेम है, और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 14 है, और ओरिजिन प्लेस क्या है, अफ्रीका। सोरगम की बात करें तो सोरगम बाइकलर इसका साइंटिफिक नेम है, 20 इसका जो है क्रोमोसोम नंबर है, और अफ्रीका क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। और बार्ले का क्या है, इथोपिया। अफ्रीका बाजरा का भी है और सोरगम का भी है, ठीक है। और बार्ले का और बाजरा का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितनी है, 14 है, और सोरगम और जो मेज के हैं वो कितनी है, 20। ओके, सोरगम का साइंटिफिक नेम क्या था, सोरगम बाइकलर, और बार्ले का क्या था, हार्डियम वल्गेर, और मेज का जिया मेज, ठीक है। और इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका। सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट से अगर हम करेंगे तो राइस का 100 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड के लिए 15 से 20 kg, SRI के लिए 5 से 6 kg। पीएच की बात करें 5 से 5.6, सॉइल क्ले और क्ले लोम सॉइल, वाटर रिक्वायरमेंट 1400 से 1500 mm, इनफ्लोरेसेंस पैनिकल टाइप का, और वीट कंट्रोल के लिए आइसोप्रोटेरोन यूज़ में लेते हैं। और अगर बात करें वीट के लिए तो 100 से 120 kg नॉर्मली, और लेट सोविंग के लिए 125 kg, ठीक है। और पीएच 6.5 से 7.5, और सॉइल क्या है, लोमी सॉइल, और वाटर रिक्वायरमेंट 150 से 650, इनफ्लोरेसेंस लेमा और पेलिया, और ये दोनों का सेम रहेगा इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और इसकी सीड रेट नॉर्मली 2 से 5, और फॉडर के लिए 10 से 12, पीएच 6 से 7, और फिर सॉइल है जो सैंडी लोम, और वाटर रिक्वायरमेंट 400 से 450, इनफ्लोरेसेंस स्पाइक। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप की। नेक्स्ट कौन सी है, सोरगम, 9 से 12 kg इसकी सीड रेट है, 6 से 8.5 इसकी पीएच है, और क्ले लोम सॉइल है, 800 mm वाटर रिक्वायरमेंट है। स्पाइक या स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं, और इसकी जो स्ट्राइगा वीड है उसके कंट्रोल के लिए सोडियम साल्ट की स्प्रे करती हैं। और बाद में जो रह गया बार्ले, तो 100 kg सीड रेट रखी जाती है, 7 से 5 पीएच वाली सॉइल में ग्रो किया जाता है, और ये स्लाइन और अल्कलाइन सॉइल में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। और बात करें 200 से 300 जो है वो इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक बोलती हैं, और आइसोप्रोटेरोन इसके फीड कंट्रोल में काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो 20 से 25 kg यूज़ करते हैं मेज में। फॉडर के लिए 40 से 50, 5.5 से 7.5 जो पीएच वाली सॉइल है वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। सैंडी लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट है। 600 से 800 mm जो है वाटर रिक्वायरमेंट है, और टेसल्स जो है इन्फ्लोरेसेंस बोलती हैं, और ये कोई भी हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप का नेम मैंने इस साइड मेंशन किया है, ये क्रिटिकल स्टेज है, और ये वैराइटीज़ हैं, ठीक है। इनमें कोई बताने वाली बात नहीं, बिकॉज ये आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ, आप ट्रिक से याद कर सकते हो। वैराइटीज़ के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स बनाने की पूरी ट्राई करूँगी, बिकॉज उससे लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। देन ये कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस साइड में जो मैंने जो चीज़ें मेंशन की है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मत समझना कि ऐसे ही डाल दिया होगा, ये चीज़ें हैं जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, मेरा कंटेंट आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस PDF को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।